हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि काम अभी अभी खत्म हुआ होता है, यानी इमीडिएट पास्ट होता है। जैसे मैं अभी अभी घर से निकली हूँ। आई हैव लेफ्ट द होम जस्ट नाउ। मैं अभी अभी घर से निकली हूँ। भूतकाल में कोई काम हुआ हो और उसका प्रभाव अभी तक हो, जैसे कि मैंने चाबी घर के अंदर छोड़ दी है। चाबी छोड़ चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। तो काम तो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक बाकी है। लाइफ एक्सपीरियंस बताना हो, अगर आप कोई भी बातें बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम लाइफ एक्सपीरियंस जो भी आप बताना चाह रहे होते हैं उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में जो पहचाना जाता है, वैसे देखिए पहचानने का सही तरीका ये होता है, लेकिन हिंदी में ये बताया जाता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं वाक्य के अंत में आते हैं। और इंग्लिश में आसान तरीका होता है पहचानने का कि सेंटेंस में आपका जस्ट, नाउ, येट जैसे वर्ड यूज होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज यूज होता है शी, ही, इट, नेम यानी सिंगुलर के साथ। आपका हैव यूज होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ। अफर्मेटिव का इसका सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए धीरे धीरे ना, वर्ब की तीन फॉर्म होती है। नंबर फर्स्ट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद परफेक्ट में जो यूज होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म भी धीरे धीरे याद हो जाएगी, और आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ जो मेन वर्ब्स होती हैं उनकी तीनों फॉर्म्स आपको की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आइए इस रूल को हम इस सेंटेंस पे अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट आपका मैं, में है आई के साथ हैव। आई हैज, हैव खा, जो खाना खा चुका होता है उसके लिए होती है ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आई हैव ईटन द फूड। मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो जो आपका ये सेंटेंस है ये बता रहा है कि मैंने जस्ट अभी इस काम को खत्म किया है। और थोड़ा सा आसान तरीका ये था कि चुका है, ये बहुत कम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका चुका है आए ही, वो आपको इमीडिएट एक्शन को बताएगा तो आप उसी से पहचानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज या हैव आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसने अपना काम अभी खत्म नहीं किया। उसने यानी ही, हैज या हैव सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद नॉट, खत्म करने को बोलते हैं फिनिश और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। खत्म करने की फर्स्ट फॉर्म होती है फिनिश, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड। ही हैज नॉट फिनिश्ड अपना काम, हिज वर्क अभी, यट। अब देखिए उसने अपना काम अभी खत्म नहीं किया। आप देख रहे हैं सेंटेंस में किया आया है, यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया, लेकिन ये आपको अभी बता रहा है कि अभी उसने अपना काम खत्म नहीं किया है, यानी एक्शन अभी तक चल रहा है। He has not finished his work.
उसने अपना काम खत्म नहीं किया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें इंग्लिश के सेंटेंस में येट या नाउ या जस्ट जैसे शब्द आते हैं, जिससे ये पहचानना आसान हो जाता है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट का अब हम इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्योंकि जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले ले आते हैं। हैज, हैव, सब्जेक्ट, अगर आपके वाक्य में नहीं है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह जा चुका है, वह आपका है सिंगुलर, ही इसके साथ लगेगा हैज, ही जाने की होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है आपका गोन। ठीक है, ही हैज गोन, क्या वह जा चुका है, ही हैज ही गोन, क्या वह जा चुका है, हैज ही गोन, क्वेश्चन मार्क। आपके नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में आपका व्हाट, व्हाई, हुम, वेयर, हुज, हाउ, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके साथ। तो ये सभी आपके आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड का रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका, उसके बाद हैज, हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। जैसे तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया, वाई सबसे पहले आ जाएगा आपका वाई। तुमने, यू है हैव, वाई हैव तुमने, यू, उसके बाद नॉट। नाश्ता करने को बोलते हैं टेक, और टेक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। Why have you not taken your breakfast? Breakfast. तुमने अपना नाश्ता क्यों नहीं किया है? ये आपके रूल्स हो गए। मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब कब यूज करते हैं। आपको अगर इनके रूल्स याद होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को बनाना। और जैसे जैसे आप हर सेंटेंस को 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आपको फिर नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई सेंटेंस बोलेगा या कोई हिंदी में कुछ भी बोलेगा, आप उसको इंग्लिश में अपने माइंड में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर लेंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि आप हर सेंटेंस को 10 टाइम्स रिपीट करें। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ये आपके सेंटेंसेस हैं। देखिए, अगर आपको रूल्स याद होंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रूल्स देखें तब करें। इसलिए सबसे पहले आपको रूल्स याद करने हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बहुत अच्छे से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, वह खाना पका चुकी है। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, शी, हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हैज, पकाने को बोलते हैं कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। शी हैज कुक्ड द फूड, ऑब्जेक्ट। शी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है। उसने दरवाजा नहीं खोला है, नेगेटिव सेंटेंस। उसने, ही, आपके ही के अकॉर्डिंग हैज या हैव, सिंगुलर है इसलिए हैज नॉट ओपन, ओपन, ओपन। He has not opened the door, the door। उसने दरवाजा नहीं खोला है।
क्या उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी है? ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है? सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उन्होंने यानी सिंगुलर है, उन्होंने यानी कि प्लूरल है, तो उसके लिए हैव, दे नहीं, नॉट, सीखने को लर्न, they have not learned English. क्या उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी है? क्या तुमने यह जगह देखी नहीं है? क्या आपका ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है? क्या आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा हैव, यू, उसके बाद चूंकि इसमें नहीं है तो नॉट, सी की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी, सा, सीन, सी सॉ सीन। हैव यू नॉट सीन this place, object, this place. Have you not seen this place? क्या तुमने यह जगह नहीं देखी है? तुमने चाबियां कहाँ रखी हैं? देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वेयर, तुम है तो उसके साथ हैव, तुमने यू, वेयर हैव यू, रखने को बोलते हैं कीप, kept and kept. Where have you kept the keys? Question mark. Where have you kept the keys? आपने चाबियां कहाँ रखी है या तुमने चाबियां कहाँ रखी है? तुमने यह कौशल कैसे सीखा है? कौशल को बोलते हैं स्किल। कैसे है आपका? तो ये है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड। मैं इसको यहां लिख देती हूं। कैसे, हाउ, आपका सब्जेक्ट है तुम, हाउ हैव यू, सीखने की लर्न दिस स्किल। हाउ हैव यू लर्न दिस स्किल? तुमने यह कौशल कैसे सीखी है? आपके ये सभी सेंटेंसेस हो चुके हैं। इन सभी सेंटेंसेस को आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है और इसको अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लेना है। किसी भी भाषा को सीखने का पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि अगर वो आप बोले, अगर आपने उसका एक भी शब्द सीखा है तो आप उस एक शब्द को भी बोले। लेकिन क्योंकि बिना बोले अगर आप सोचें कि आपको इंग्लिश जब परफेक्ट आ जाएगी या आपको कोई भी भाषा जब परफेक्ट आ जाएगी आप तब बोलेंगे, नहीं, जब आप बोलेंगे तब आप परफेक्ट होंगे, बिना बोले परफेक्ट नहीं हो सकते। तो बस जैसे ही आपको जहां भी मौका मिले आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जो भी आप अपने आप आसपास देखते हैं उन सभी को डिस्क्राइब करें, उन सभी को शायद आपको उसके बारे में एक ही शब्द पता हो लेकिन उस एक शब्द को ही यूज करें।
लेकिन उसे यूज जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो छूटे नहीं। थैंक यू।